नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डेली का डेली आप लोग को आपके मन के हिसाब से, आपके डिमांड के हिसाब से डेली का डेली कंटेंट जा रहा है। यूट्यूब के माध्यम से आप कहीं भी हैं, इस देश के किसी भी कोने में हैं, आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे, प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे होंगे। आप लोग के कमेंट्स में मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं, शुरू से अंत तक पढ़ रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है सर्ड एंड इंडाइसिस। छोटी छोटी बातों को हम लोग बहुत डिटेल में समझ रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन, देखिए बड़े मेथड पर तो सभी लोग काम कर लेते हैं, सबको आ जाता है, क्लियर भी हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे मेथड पर, छोटे छोटे फॉर्मूलों पर काम नहीं हो पाता है। यही एग्जाम में टाइम वेस्ट करा देते हैं, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में टाइम वेस्ट करा देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्ड एंड इंडाइसेस। आज इंडाइसेस की बात करेंगे। कल थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ गई थी लास्ट लेक्चर में, फिर से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। सर्ड एंड इंडाइसेस का इंडाइसेस, इंडाइसेस जिसको बोलते हैं हिंदी में घातांक। घातांक इंडाइसेस, जैसा कि हमने आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि जैसे मैं कहूं आपसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 5 मल्टीप्लाई में गया है सर? 5 के पावर 5 बार गया है। जिस नंबर की सीरीज है या जिस पर टिका हुआ है, इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, आधार। और जिसके ऊपर कैप लगा होता है, जितने पावर का कैप लगा होगा उसे बोलेंगे हम क्या? पावर या घात। बात समझ में आ गई? इतनी बातें कल हुई थी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूल चल रहे थे, नियम चल रहे थे कि इंडाइसेस में कुछ पर्टिकुलर रूल होते हैं जिनको आप समझ लीजिए। बेसिक रूल्स हैं। आप सभी लोग 9th 10th का एनसीईआरटी देखिए, पूरा डिटेल उसमें है। वही चीज मैं यहाँ पर आप लोग को अपने माध्यम से प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आप लोग प्लीज कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लगता है बोलने में भी, और जब आप शेयर करते हैं तो भी अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी मिलती है। आप लोगों के फीडबैक आते हैं ग्रुप्स वगैरह पर, दिया कीजिए। ग्रुप पर फीडबैक दिया कीजिए, हर एक लेक्चर वाइज दिया कीजिए। कोई सुझाव हो, कोई करेक्शन हो, जरूर दिया कीजिए। पर्सनल डेस्क पे, कहीं भी, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से। देखिए, रूल्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, रूल्स लिखिए। रूल्स ऑफ इंडाइसेस या इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंडाइसेस। कल मैंने पहला रूल डिस्कस किया था कि कभी भी समान आधार हो, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जब दो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू एक समान हो, उनका बेस एक समान हो, तो पावर आपस में क्या होता है? ऐड हो जाता है। इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। ये बात हो गई थी। सेकेंड रूल देखिए, a टू द पावर m अपॉन के a टू द पावर n इज इक्वल टू, इसके 3 केस बनेंगे। मैं तीनों केस को आपको समझा दे रहा हूं, उनके बारीकियों को समझा दे रहा हूं। पहला है कि जब m बड़ा हो n से, मुझे बताइए, जब m बड़ा हो n से, सुनिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, a के पावर m इंटू a के पावर माइनस n? हाँ या ना? फिर से यही बात है कि पहला रूल कि सर जी बेस दोनों के समान है, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a के पावर m माइनस n। हाँ या ना? बोलो यार, क्लियर हो रहा है? क्योंकि बेस समान है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। एक का साइन माइनस का, नेगेटिव का है,
तो माइनस m माइनस n। अगर m बड़ा हो n से, ठीक है भाई, एक यहाँ पर वैल्यू है पॉजिटिव, एक है निगेटिव, और पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा a के पावर m माइनस n, यही रह जाएगा। सेकेंड केस है अगर m छोटा हो n से, सेकेंड केस है यदि m छोटा हो n से, तो देखिए ध्यान से कि a टू दी पावर m क्या है, m पॉजिटिव वैल्यू छोटी है, निगेटिव वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू निगेटिव आने लगेगी, हाँ या ना। अब निगेटिव वैल्यू आएगी, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी माइनस m माइनस n हो जाएगी, हाँ या ना। भाई बड़ा है, कौन बड़ा है, m बड़ा है, सॉरी m छोटा है n बड़ा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव देने लगेगी। इसको अगर ऐसे लिखना हो लिखो, नहीं लिखना है मैं इसको एग्जांपल देके समझा दूंगा। इसको डायरेक्ट लिखा जाता है a के पावर m माइनस n, ये नीचे चला आएगा डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि हम आपसे बता दें, यहाँ पर समझिएगा, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, समझिए एग्जाम्पल से। यदि मैं कहूँ a के पावर 7 अपॉन के a के पावर 5, अगर 7 m बराबर है 7 के, n बराबर 5 के है, तो मुझे बताइए इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, m को पावर 2। ठीक है भाई, अगर ये m है और ये क्या है, n है। अगेन एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कि a के पावर 8 अपॉन के, सॉरी a के पावर 3 अपॉन के a के पावर 5। अब बताइए कौन बड़ा है, सर n बड़ा है, m छोटा है। अगर इसको हम ओवरऑल लिखेंगे तो a के पावर -2, और a के पावर -2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन a स्क्वायर। कहने का मतलब है हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, पावर में पॉजिटिव दिखाना, लिखने का तरीका है ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है इसलिए कराया जा रहा है। थर्ड वन है अगर m बराबर हो n के, तो हम लिख सकते हैं इसके रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों बराबर हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, किसी के पावर 0, किसी वेरिएबल के पावर 0, कांस्टेंट के पावर 0, ऑलवेज क्या होता है, 1। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा। चलिए 2 हो गए। थोड़ा सा आज हम लोग फास्ट चलेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोग के फीडबैक, इतने कम समय में इतने अधिक लोग लाइक्स वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे कुछ अगला रूल लिखिए, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि ए बी के पावर क्या हो जाए, m हो जाए, ए बी के पावर यदि m हो जाए, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, जब इसको ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो a के पावर भी m होगा, इंटू b के पावर भी क्या होगा, m होगा। अब यहाँ पर केस बन रहा है कि जब 2 पावर एक समान हो जाए, घात समान हो जाए, समान हो, तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो दोनों के अपॉन के भी लिख सकते हैं हम, टोटल के अपॉन की पावर m। इसको अलग अलग भी किया जा सकता है और एक में भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई। फोर्थ रूल देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ रूल कह रहा है a के पावर m के पावर n। बेटा ध्यान समझना, ये ब्रैकेट का रूल है, बस सब गेम ब्रैकेट का है। a के पावर m ब्रैकेट लगा है, उसके पावर n। अभी समझाता हूँ, एक कंट्राडिक्शन आता है, बहुत बच्चे मिस करते हैं, इसको समझ में नहीं आता उनको। जो लोग मैथ 9-10 तक ही पढ़े हैं, देखो मैथ सभी लोग पढ़े होंगे 9-10 तक, 11-12 में जो नहीं पढ़े होंगे वो छूट जाता है, प्रैक्टिस में नहीं होता। मैथ टोटली क्या है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट ही है मैथ। तो आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे, जितना अधिक से अधिक कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस करोगे, मैथ उतना ही अच्छे से शार्प होगा, क्लियर होगा। a के पावर m के पावर n। देखिए जब ब्रैकेट लगा हो तो ये पावर मैंने बताया था सर्ड में भी कि मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको लिख सकते हैं a के पावर m n। इसी चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a के पावर n के पावर m, ये भी वैल्यू वही देगा। देखिए ध्यान से, a के पावर n के पावर m, अब मैंने क्या है, पावर को इंटरचेंज कर दिया है, तो भी वैल्यू यही आएगी। ब्रैकेट लगा हो तब। इसी पर एग्जाम्पल सेट किया हूं, देखिएगा कैसे, कि अगर मैं कहूं 2 के पावर 3 के पावर 2, और यहां मैं कहूं 2 के पावर 3 के पावर 2,
दोनों दिखने में एक समान है बेटा, लेकिन यहां कोई ब्रैकेट नहीं है और यहां इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर क्या है 2। तो हम हमेशा जब ऐसी कंडीशन है, अभी कराऊंगा मैं क्वेश्चन, पहले आप पावर को सॉल्व करो। किसको सॉल्व करो? पावर को सॉल्व करो। सिस्टमैटिक तरीका होता है, पहले पावर को सॉल्व कीजिए। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9, 3 के पावर 2 है 9। अब यहां का केस ये है कि बेटा ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर लगा है, होल पावर है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। तो इसका मतलब हुआ 2 के पावर 9 और इसका मतलब हुआ 2 के पावर 6। ध्यान से सुनिए। क्लियर हो रही है एक ही बातें? चलिए, बहुत अच्छे। छोटी छोटी बातें हैं। अभी आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर भी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अगला टाइप लिखिए, a अपॉन बी के पावर n, a अपॉन बी के पावर n, और यहां कह देगा, आपको कहेगा कि b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, रेशनल नंबर है। इसको लिख सकते हैं a के पावर n अपॉन b के पावर n। चलिए, ये कौन सा था? पांचवा। छठा लिखिए। छठा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सर्ड में इसका भी यूज होता है। अगर मैं कहूं आपसे कि nth रूट ऑफ a के पावर m, nth रूट ऑफ a के पावर m, अभी एग्जाम्पल भी एक्सेप्ट कर रहा हूं। nth रूट का मतलब मैंने आपको समझाया था सर्ड में कि इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n। अब ब्रैकेट के पावर m है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा a की पावर m बाई n। बात समझ पाए? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, इसी पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल को भी नोट करते चलिएगा साथ साथ। क्यूब रूट ऑफ 2 के पावर, मान लीजिए कितना है 6 है। क्यूब रूट ऑफ 2 के पावर 6 है, तो क्या लिखें? पहले तो अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करो कि ये 2 के पावर 1/3 होगा और इसके पावर कितना है 6 है। ब्रैकेट लगा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 के पावर 6/3, 3 2 जा 2 बार जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2। ये इसका आंसर है। बात समझ पा रहे हो? बहुत अच्छे। चलिए, अगला रूल भी, ये छठा था, सातवां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्ड के कुछ रूल्स हैं जो मैंने सर्ड में भी काफी डिस्कस किए थे। मैंने बोला था इंडाइसेस में भी आइएगा, इसको और डिटेल से एनसीईआरटी आप ले लीजिए 9th 10th के, उसमें पूरा डिटेल से है। छठा था सातवां, क्यूथ रूट ऑफ p रूट ऑफ a। डबल रूट मैंने लगा दिया, डबल रूट, एक क्यू रूट है एक p रूट है। अब ऐसे कंडीशन में आप अंदर से बाहर आइए, मैंने बताया था आपको, शायद याद होगा, कुछ नहीं करना है यार। अंदर वाली वैल्यू क्या होगी? बोलो भाई। क्यू रूट ऑफ, अंदर वाली वैल्यू बताइए, a की पावर 1/p, हाँ या ना? ब्रैकेट क्लोज। अगेन बताइए कि a की पावर 1/p के पावर हम क्या लिख सकते हैं? 1/q लिख सकते हैं। जितना रूट होता है पावर में 1 अपॉन हो जाता है। अब जब ब्रैकेट लगा है तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं? a की पावर 1 अपॉन पी क्यू। बात समझ गए? डायरेक्ट लिखना हो एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे। कंटिन्यूअस क्या है? रूट है, आप दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन लिख देना, 1 अपॉन के p और q, डायरेक्ट लिख देना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं,
क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। कुछ नहीं करना है, 5 टू द पावर 2 तिया 6, ये तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2, 2 तिया 6, 1/6। कुछ करना ही नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल सेट कर लीजिए, क्यूब रूट सॉरी 6th रूट ऑफ 5th रूट ऑफ 7। तो अलग अलग तोड़ने से अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई के लिए 6 पंजे 30, तो 7 के पावर 1/30 डायरेक्ट हो गया। ये तो 2 पावर है, 3 पावर हो, 4 पावर हो, कोई दिक्कत नहीं, तरीका यही है। देखिए कैसे, इसी को मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं कहूं कि 8th रूट एंड b रूट ऑफ x, तो आप कहोगे सर x के पावर 1/ab, हाँ या ना। इसी में मैं कहूं कि a रूट ऑफ b रूट ऑफ c, अगर मैं कहूं y, तो आप कहोगे सर y के पावर 1/abc, है ना। सब मल्टीप्लाई होता चला आएगा, कर लेना। y की पावर 1/c रूट है, 1/b रूट है, सब मल्टीप्लाई होता चला आएगा, तो y के पावर 1/abc। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और एक लास्ट, बहुत है, काम की जितनी चीजें उतना ही पढ़ें तो अच्छा है। वैसे भी पढ़ने के लिए तो बहुत है, आपको पंडित नहीं बनना, पढ़कर आपको इतिहास नहीं लिखना है, आपको नौकरी करना है। चलिए, कौन सा रूल है? 8वां है, ठीक भाई। अगर मैं कहूं x के पावर y इक्वल टू z, x के पावर y इक्वल टू z, और बताइए मुझे x के पावर y इक्वल टू z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो क्या कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू z के पावर 1/y, हाँ या ना। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर मैं कहूं आपसे, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू z क्यूब, मैं कहूं कि x की वैल्यू बताइए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड का रूट लेना पड़ेगा, बोलो भाई। तो x हो जाएगा x इक्वल टू रूट ऑफ x क्यूब रूट ऑफ z क्यूब, z क्यूब इसी को लिख सकते हैं z क्यूब के पावर 1/2, या इसको यूं कह सकते हैं कि z के पावर 3/2। यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते थे, ये जो पावर है, ये जो पावर है, अगर x की वैल्यू चाहिए, ये पावर खत्म करना है, ये पावर दूसरे पर 1/, चला जाता है। 1/, देख लीजिए, 1/, चला जाता है। ठीक, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, और 2 बार बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बुकों में मिलेगा। सर्ड इंडाइसेस पढ़ेंगे, जितनी अच्छी बुकें हैं सब जगह मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये रहे सारे रूल। रूल को मैंने समझा दिया, आप एक बार 2 बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये रूल एग्जाम में नहीं आएंगे बेटा। कई लोग गुरुजी रूल, अरे बेटा बेसिक है, इसी पर तो आप सब टिकने वाला है, ये तुम्हारा न्यू पड़ गया। अब इसी में इंडाइसिस की कहानी पूरी होगी, उसी में कहीं दरवाजा छोड़ना पड़ेगा, कहीं खिड़की लगानी पड़ेगी, वो अलग की बात, लेकिन न्यू यही है, पूरा मकान इसी पे खड़ा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 के पावर 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 2 के पावर -2 इज, ईमानदारी से मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कई लोगों के आंसर इसके गलत आएंगे, ईमानदारी से कीजिएगा, इसको ईमानदारी से कीजिएगा। 2 मिनट का समय दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, सोचिएगा गलती कहां है। मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, ए बी सी और डी। 0 1 5 5 के पावर 17/4। आप लोग अपने आप से पूछिएगा कितने लोग इसको गलत करेंगे। मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, इसका आंसर 1 देंगे, जबकि इसका आंसर 1 नहीं होगा। कैसे करेंगे? 5 के पावर 2 ऐसे ब्रैकेट अपने से बनाएंगे, का स्क्वायर है बेटा, ऐसे नहीं करना यार। इसको लिख देंगे 1/5 के पावर, माइनस देख रहे हैं तो 1 कर देंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों काट देंगे, आंसर 1 आ जाएगा। बेटा नियम अलग है। मैंने क्या बोला, पहले आप पावर को, जब ब्रैकेट ना लगा हो तो आप पहले पावर को सॉल्व करें। ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब ब्रैकेट ना लगा हो तो आप पहले पावर को सॉल्व कीजिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 के पावर 2 के पावर -2, 2 के पावर -2 को आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि a के पावर -m को हम लिख सकते हैं 1/a के पावर m, हाँ या ना। अब देखिए 5 के पावर को मैं सॉल्व कर रहा हूं, 2 के पावर -2 को मैं लिख सकता हूं 1/2 के पावर 2, हाँ या ना। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो अगेन बताओ, 5 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1/4। देखो दोनों के बेस समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 4 प्लस 1/4। अब इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 17/4। ये बेटा इसका आंसर है 4 चौक 16 1 17 बटा 4। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से मस्त तरीके वाले क्वेश्चन है ये सब, घुमा तो देगा। जब तक ब्रैकेट ना दिया हो आप ऊपर से सॉल्व करते हुए आएंगे। ये 2 के पावर, लास्ट वाले को देखिए 2 के पावर -2। एक क्वेश्चन और कीजिए। बेटा कहीं प्लस माइनस का इधर उधर हो जाए तो आप कमेंट करके मुझे प्लस माइनस बता दीजिएगा। मेथड आपको हमेशा सही जाएगा, कोशिश यही रहेगी प्लस माइनस को भी सही कर लिया जाए। थोड़ा सा हो जाता है, ह्यूमन नेचर ही है ऐसा। लिख लेना इस टाइप के क्वेश्चन को, पहले पावर से सॉल्व करते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 के पावर 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 के पावर -3 इज। पहले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद डिटेल में चलेंगे। हल्का हल्का, हल्के हल्के कदमों से बढ़ें आगे। कॉन्फिडेंस इसी से आता है, एक कदम रखे, ठीक है सही है, जमीन सॉलिड है, आगे बढ़े सॉलिड है, अनुमान आगे बढ़े सॉलिड है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, फिर आपको तुरंत पता चला। आप दौड़ना भी सीख जाएंगे, पहले चलना तो सीखिए। एकदम बेसिक से भी बेसिक, कहना मतलब खड्डे से उठ रहे हैं हम लोग। एक कहते हैं ना लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेटा हम तो खड्डे से स्टार्ट करेंगे। चलो कोई नहीं, हो गया, बहुत अच्छा। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 1/8, हाँ या ना, 1/8। बेस समान है, पावर का एडिशन होगा 5 के पावर 8 प्लस 1/8। इट मीन्स 5 के पावर 64 1 65 65/8। दैट्स इट।
अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ value of 243 to the power 4/5 एज। बहुत आसान है, बहुत आसान है। हर एक क्वेश्चन को सम्मान की नज़र से देखा कीजिए, हर एक क्वेश्चन को सम्मान की नज़र से। क्वेश्चन चाहे जैसा भी, अलग की बात है कि आप देखते ही इशारों इशारों में सॉल्व कर दे रहे हैं, आंखों आंखों में सॉल्व कर दे रहे हैं। आपकी काबिलियत है, आपका खुद की काबिलियत है। चलिए, मैंने स्क्वायर क्यूब याद करना सिखाया था। 243 किसी न किसी नंबर का क्यूब है। किसका क्यूब है? क्यूब कह रहे हैं, पावर 5 है, 3 के मल्टीपल में आएगा। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 5, क्यूब नहीं है, 5 है। 3 के पावर 5 के पावर 4/5, ब्रैकेट लगा हुआ है, अंदर की ओर आएंगे तो 3 के पावर 5 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 3 टू द पावर 4। बहुत आसान। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं CHSL का 2013। देखिए पैटर्न यही है, क्वेश्चन के डेटा इधर उधर हो सकते हैं, दाएं बाएं हो सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 to the power 2.3 into 2 to the power 2.3 into 8 to the power 1.7 इज। सब LKG लेवल के हैं बेटा। बस ध्यान रखिए, ये दशमलव वगैरह से कोई मतलब नहीं है आपसे, बस आप बेस को पकड़िए कि सभी को एक समान, क्योंकि मल्टीपल का केस है ना, सभी का बेस एक समान करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बेस समान कर लिए, तो क्वेश्चन आसान है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं एक दो स्टेप आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूं, आप वही स्टेप जब एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप स्किप कर सकते हैं, खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, आपको सिखाने के पर्पज से क्लास स्टार्ट की गई है। मैं कोई जादू नहीं दिखा रहा हूं कि ये देखो ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 के पावर 3, 2.3 इंटू, ये तो 2 के पावर 2.3 है ही। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 1.7। अब देखो यही स्टेप नहीं लिखना है एग्जाम में, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना हो जाएगा 4.6 इंटू 2 के पावर 2.3 इंटू 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। 17×3 = 51। सभी के बेस समान है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। अब देखो ये भी स्टेप नहीं लिखना है, 2 के पावर 4.6 प्लस 2.3 प्लस 5.1 ऐड कर दीजिए। अब जोड़ना तो आता होगा भाई, अगर ये भी नहीं आ रहा है तो फिर एग्जाम की तैयारी करना ही बेकार है, फिर आप किसी पेपर के साथ मजाक कर रहे हो। जोड़ लो, 1 3 1 4 6 4 10, ये तो 0 हो जाएगा, 6 2 8 4 12, कोई मतलब नहीं। 2 के पावर 12 इसका आंसर है। देखिए कई स्टेप हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सकते थे, ये 2 स्टेप आपको करने की भी जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छे बच्चे, नोट कर लीजिए। कई बच्चों का मैसेज आता है, सर लॉकडाउन खुलेगा तो क्या क्लास कंटिन्यू ऐसे? बेटा यहाँ पर तो क्लास आपको हमेशा मिलेगी, लॉकडाउन खुल जाएगा
तो जिस शहर में मैं हूं उस शहर में ही ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा वर्तिका क्लासेस के नाम से। आप आकर, लेकिन अभी तो कोई संभावना दिख नहीं रही है, संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हमको तो हंसी आती है इस बात की कि 3 महीने पहले अप्रैल और मार्च और अप्रैल के बीच में कई महान हस्तियां जो मेडिकल के फील्ड से रिलेट करते हैं कि गर्मी में कोरोना मर जाएगा, उनसे पूछिए क्या स्थिति है। अभी तो लोग बता रहे हैं, डेली पेपर, न्यूज़पेपर में, टीवी पर, सब जगह देख रहे हैं कि अभी वो स्थिति आई ही नहीं है, वो सबसे डरावनी स्थिति भी नहीं आई है। और यार इससे डरावनी क्या हो सकती है, और कितना डराओगे यार। तो प्लीज आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई से लापरवाही नहीं। एग्जाम में समय नहीं मिलेगा, फॉर्म जितने निकल रहे हैं सब फॉर्म को प्रॉपरली अच्छे तरीके से फिल कीजिए और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, ठीक। चलिए, ये भी क्वेश्चन CHSL का ही उठाया हूं मैं। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 256 to the power 0.16 into 16 to the power 0.18 इज 0 पॉइंट कर लीजिए बेटा। कोटिमान जब पढ़े होंगे 9th में फिजिक्स में, तो उसको 0 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। गलती कुछ नहीं है, किया जाता है, मैथमेटिक्स की भाषा होती है एक। जैसे 1 के बाद ही 2 आती है, 2 के बाद 3 ही आता है, 3 के बाद 4 आता है। कहने का मतलब कि डायरेक्ट हम तो नहीं कहते ना कि 1 के बाद 4 आता है, आते तो सभी है ना, उसी तरीके से सभी लोग कर लेंगे, आसान है। देखिए, ये 256 है, ये 16 है। कहने का मतलब बेस तो समान नहीं है, लेकिन एक ऐसा कॉमन बेस है जो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, समान होगा। लीस्ट वैल्यू की तरफ जाइए, लीस्ट वो आंसर बताएगा। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 8, मेरे हिसाब से 2 के पावर 8 होगा। बोलो भाई, 2 के पावर 8 के पावर 0.16 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 0.18। बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। 16 का मल्टीप्लाई 8 में 2 के पावर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 48, 48 4 12 0.1 इंटू 2 अंक पे है ना, ओके 1.2 इंटू 2 के पावर 2 हो जाएगा 3, 2 अंक पर, दोनों को ऐड कीजिए। अब देखिए, अगला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, 2 के पावर डायरेक्ट अब पावर को ऐड कीजिए, क्योंकि बेस क्या है, समान है, इक्वल बेस है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 बचेगा 2, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। एकदम आराम आराम, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। कैलकुलेशन मिस्टेक करने का मतलब है कि आत्महत्या करना एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। हमें मालूम है आप लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, दिन प्रतिदिन स्मार्टनेस चेहरे पे दिखती है। लिखिए अगला क्वेश्चन, गर्मी बहुत है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.000, कितनी बार 0 है भाई, 3 0 के बाद है 3 2 के पावर 0.6 इज। आया हुआ क्वेश्चन है, FCI या किसी में आया था ये क्वेश्चन, मैंने वहीं से उठाया है। अब देखिए, आप बचपन में पढ़े होंगे कोटिमान निकालना, 10th के पावर लिखना।
जब हम दशमलव को पीछे लेकर जाते हैं तो पावर माइनस, और आगे लेके जाते हैं तो पावर प्लस। जैसे कोटिमान लिखना इसका आप पढ़े होंगे, 1000 को हम लिख सकते 10 टू दी पावर, अब दशमलव यहाँ था, 1 2 3 बार खिसकाएं तो 10 टू पावर 3, एक पॉजिटिव हम लोग मूव कर रहे हैं। अगर यहीं मैं कहूँ 0.0001 1 2 3 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक जीरो कम कर दीजिए, यही चीज है 0.001, इसको लिख सकते हैं। अब ये दशमलव कहाँ के डेसिमल किधर शिफ्ट हो रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, 1 2 3 मतलब 10 टू दी पावर -3। ठीक, तो याद रखिएगा, ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे, फिजिक्स स्टार्ट ही होता है यूनिट से, मात्रक से, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसका यूज मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स भी तो एक मैथ ही है। चलिए स्टार्ट लेते हैं। ठीक है भाई, पहले इसको तो आप पहले इंटीजर नंबर में बनाइए, पूर्ण संख्या में बनाइए। कितनी बार, 1 2 3 4 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर -5 इंटू 32 का होल पावर 0.6। बोलो यार, लिख सकते हैं? जरा देखो मुझे 32 को भी तो मैं कुछ लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -5 इंटू 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं कि पावर 0.6। बोलो भाई, नहीं समझ में आया? प्लस बना लेते इसको, और मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं 2 के पावर 5 अपॉन के 10 के पावर 5 लिख सकता हूँ के पावर 0.6। अगेन 2/10 के पावर, दोनों का पावर बाहर हो जाएगा, 5 पावर बाहर जाएगा, 6 पंजे 30 के, क्यूब हो जाएगा। इसको और हल्का कर लो थोड़ा सा, 1/5, तो 1/5 का क्यूब कितना होगा, 125। नहीं, इसका आंसर है, बाकी डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, सीजीएल के आए हुए क्वेश्चन। 2013 से, मैं अधिकतर मेरे क्वेश्चन 2013 से मिलेंगे। सीजीएल 2013 के दोनों सेट हैं, जो पहली बार एग्जाम हुआ था उसके भी, सेकेंड टाइम हुआ था उसके भी, 12 के भी मिल जाएंगे, 12 के भी क्वेश्चन अच्छे थे। लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 49 टू द पावर 3/2 प्लस 49 टू दी पावर -3/2। अब इसमें भी कई बच्चे दिमाग लगाना शुरू करते हैं, यहाँ से कॉमन, अब मैं क्या बताऊं बेटा, पावर अलग है, कॉमन नहीं होगा। पहले तो इसको और हल्के में लिखो, थोड़ा सा और इसको हल्का करो। 49 को लिख सकते हो 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 के पावर 3/2, और प्लस यहां भी लिख सकते हो 7 के पावर 2 के पावर -3/2। ठीक है, अब पावर का मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा 7 के पावर 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7 के पावर -3। मैं लिख सकता हूं कि 7 के पावर 3 प्लस माइनस है, तो इसको 1/7 के पावर 3। बाकी का काम आप ही पूरा कर लो। 7 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 प्लस 1/343। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बस आंसर इतना ही था। 7 का पावर 3 माइनस 1/7 का पावर 3, 7 का पावर 3 प्लस 1/7 का पावर 3, ऐसे ही आंसर था। बाकी अब गुणा भाग कैलकुलेशन उतना ही देगा जितना उस पर्टिकुलर समय में किया जा सके। एलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं अभी बताऊंगा, पूरा टाइम एनालिसिस किसी दिन मोटिवेशनल स्पीच में। चलिए भैया क्वेश्चन सीजीएल का उठाते हैं, बहुत अच्छा सर। ये सीजीएल में भी आया सेम इसी पैटर्न पे, 5 को लेकर
सीपीयू में भी आ गया है क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन तो भंडार है। लिखिए अगला क्वेश्चन। इफ इफ 9 टू द पावर, हर बुक में मिलेगा 8.6 इंटू 8 टू द पावर 3.9 इंटू 72 टू द पावर 4.4 इंटू 9 टू द पावर 3.9 इंटू 8 टू द पावर 8.6 इज इक्वल टू 72 टू द पावर x। देन फाइंड, तब मान ज्ञात कीजिए, यदि इतना है तब मान ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है। कुछ ना कुछ रिलेशन देखिए, राइट हैंड साइड में 72 है, कहीं ना कहीं इधर भी 72, एक ही टर्म मिल रहा है 72। बना सकते हैं, थोड़ा सा मन की आंखों से देखिए, अंतरात्मा की आवाज सुनिए कि अगर यहाँ 72 है, कहीं ना कहीं कंपेयर कराना है। ठीक, कहीं ना कहीं हिंट देखो, हर एक क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है, कहीं यहाँ हिंट देगा, कहीं कहीं ऑप्शन से हिंट निकालना पड़ता है। ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। मैथ्स और रीजनिंग में ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, इस 9 के पावर 8.6 और इस 9 के पावर 3.6 और इस 8 के पावर 3.9 और 8.6 को क्या मैं एक साथ ले सकता हूं? जरा लीजिए, 9 के पावर 8.6, 9 के पावर 3.9 में डायरेक्ट लिख रहा हूं। 9 के पावर 9 6 15 5 1 आया, 8 3 11 1 12। ठीक है भाई, अच्छे से लिखिए, 12.5 इंटू, मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, बेस समान है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से 8 टू दी पावर भी हम लोग लिख सकते हैं 12.5 इंटू 72 टू दी पावर 4.4 इक्वल टू 72 टू दी पावर x। अब देखिए, इन दोनों के पावर समान है, 9 के पावर भी वही है जो 8 की पावर है, तो हम 9 और 8 को एक साथ ले लेते हैं। एक साथ ले लें तो कितना, 9 8 72, या 9 इंटू 8 टू दी पावर, देखिए यही सब स्टेप एग्जाम में नहीं करना है। 0.5 72 टू दी पावर 4.4 इक्वल टू 72 टू दी पावर x। यह है 72 हो जाएगा। अब मैं देखिए अगला स्टेप, 72 टू दी पावर 12.5 इंटू 72 टू दी पावर 4.4 इक्वल टू 72 टू दी पावर x। दोनों 72 72 हैं, बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा। ऐड कर दीजिए भाई, 72 टू दी पावर, ये तो हो जाएगा 9 डेसिमल 61 इक्वल टू 72 टू दी पावर x। मैंने कल ही बताया था, ध्यान समझिए, कल बताया था या आज भी याद रखिएगा, अगर x के पावर a इक्वल टू y के पावर x के पावर b हो, अगर इक्वल के साथ साइन के साथ दोनों बेस समान हो तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। देखिए इक्वल के साथ 72 72 है, पावर भी हो जाएगा बराबर x इक्वल टू 16.9। यही इसका आंसर है। चलिए, एक सीपीओ और सीजीएल, उसी साल दोनों पेपर में आया था ये क्वेश्चन, कहीं P लिखा था, कहीं M लिखा था, कहीं N लिखा था। उसी साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देखिए। लिखिए अगला क्वेश्चन।
लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 243 टू द पावर p by 5 multiply by 3 to the power 2p plus 1 upon के 9 to the power p into 3 to the power p minus 1 each. उसी साल आया था। कुछ पावर से याद कर लीजिएगा, जैसे 3 के 5 पावर 6 पावर तक की कुछ नंबर्स के याद कर लीजिएगा 10 डिजिट तक, बहुत हेल्पफुल होंगे। 2 के पावर का तो 10 तक याद कर लीजिएगा। ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट लेते हैं। 243। अब देखिए यहां पर कुछ भी बेस सामान नहीं है, लेकिन एक फर्स्ट नजर में, पहली नजर में देखने पर ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सबका बेस 3 ही जाएगा। अब पहली नजर में कैसे देखें सर, इसका तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, ऐसा कौन बोलता है? बेटा वो देखना पड़ता है, करोगे क्या? पहली नजर में देखने पर पता चलता है कि गुरुजी कहीं ना कहीं 3, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये तो 3 का है ही और 3 3 है ही। ठीक, 3 से ही स्टार्ट लेते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 243 को 3 to the power 5, आई थिंक सही है, p अपॉन 5 इंटू, ये तो है ही 2p प्लस 1 अपॉन के 9 को लिख सकते हैं 3 to the power 2 के पावर या 3 का स्क्वायर अपॉन p इंटू 3 के पावर p माइनस 1। ये स्टेप कभी एग्जाम में नहीं करना, ये आपके समझाने के लिए ये स्टेप होना ही नहीं चाहिए था एग्जाम में। देखिए आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसका 5 इंटू पी बाई 5, तो 3 के पावर क्या बचेगा? p इंटू ये 3 के पावर 2p प्लस 1, ये तो एज इट इज रहेगा। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2p मल्टीप्लाई होगा इंटू 3 के पावर p माइनस 1। सब हो गए एक ही बेस पर, सभी को एक ही आधार पे खड़ा कर लिया, ऐड कर दो फटाफट। चलो भाई, न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में हो जाएगा 3 के पावर 3p प्लस 1 अपॉन के 3 के पावर 3p माइनस 1। फिर से वही कहानी, डिवीजन में है। मैंने बताया था कि a के पावर m अपॉन a के पावर n को लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाती है तो निगेटिव हो जाती है, पावर निगेटिव, या ऊपर वाली वैल्यू जब नीचे आएगी तो भी पावर निगेटिव। ऐसा नहीं, दोनों ऐसा ही है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये समझना बेसिक चीज है, बेसिक रूल है। इसको मैं डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ ऊपर और एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ। 3 के पावर ये वैल्यू, पूरी वैल्यू 3p माइनस 1 निगेटिव हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3p प्लस 1 माइनस ऑफ 3p माइनस 1, हाँ या ना, माइनस 1 है। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 3 के पावर, देखिए ये सब स्टेप लिखना नहीं एग्जाम में, 3p प्लस 1 माइनस 3p प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा 3p 3 के पावर 2 इक्वल टू आंसर 9। अच्छा ये आया नहीं, थ्री की पावर 2 इक्वल टू 9, अब आ गया। चलिए बेटा,
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बेटा, धीरे धीरे आराम आराम से चलो, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो हटेगा नहीं। यूट्यूब से कई बच्चों को मैसेज, सर ये वीडियो हटाएंगे तो नहीं? नहीं बेटा, ये हटेगा नहीं, ये प्रॉपर रहेगा। जब तक मैं रहूँगा तब तक, न रहने के बाद भी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन लिखिए आज की क्लास का। बहुत जल्द मैं अनाउंसमेंट करूँगा एक। इफ 3 के पावर m स्क्वायर, ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है बेटा, डिवाइडेड बाई 3 के पावर m का होल स्क्वायर, ये टोटल का स्क्वायर है 1/m इक्वल टू 243। बहुत इंडाइसिस में बहुत फेमस नंबर है 243। ठीक, और इसमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सिस्टमैटिक तरीके से कीजिए और कुछ नहीं, मैं कर दे रहा हूं इसको। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर m स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवीजन का साइन है, ये अंदर आ जाएगा, 3 के पावर 2m के होल के पावर, क्या लिख सकते हैं, 1/m। 1/m इज इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर 5। बोलो यार, 3 के पावर 5। अब मेरी बात ध्यान से समझिए कि ये 3 के पावर 2m ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं, बेस समान हो जाएगा, 3 के पावर m स्क्वायर माइनस 2m के पावर 1/m इक्वल टू 3 के पावर 5। इसमें से एक m कॉमन आ सकता है, ठीक, तो एक m से ये m कट जाएगा, हाँ या ना। इसको लिख सकते 3 के पावर m माइनस 2 इज इक्वल टू 3 के पावर 5। देखिए दोनों इक्वल टू का साइन है, दोनों बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। m माइनस 2 इज इक्वल टू 5, देन m इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चे, मेरी बात समझ में आ गई? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दस क्वेश्चन बहुत है, 10 क्वेश्चन मैंने कराया आराम आराम से। 10 क्वेश्चन अगर यहाँ से कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 40 क्वेश्चन आप बुक से कीजिए। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ मैं दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक, बहुत जल्द आपकी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करूंगा। इसी पर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में पहले जुड़ जाएं, देन प्रॉपर क्लासेस, हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपको प्रॉपर वे में मिलेगी। आपको सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मेरे चैनल से ही पढ़ें, बहुत चैनल हैं, लेकिन चैनलों को कंपेयर कीजिए, किस चैनल पर क्या चल रहा है, किस चैनल पर क्या चल रहा है। आप चाहेंगे ना तो बिना 1 रुपये फीस दिए पूरा एसएससी की तैयारी फिनिश। ठीक है, तो मैं फिर से बोलूँगा कि जाने से पहले कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।